जलन के मारे साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ। किसी का नाम और चेहरा सामने आएगा साफ साफ। किसी की डायरी और कच्चा चिट्ठा दोनों कैसे खुलता है देखो। वो नहीं रहना चाहता है आपके पास, अब जाने दो उसे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा रहस्य है जो आपके जीवन से जुड़ा है और आज खुलेगा? क्या जानेंगे आज आप स्वयं अपने ही बारे में? किनकी एनर्जी आज मैं सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपका परिवार और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। परमात्मा करे हम सबकी कामना पूरी हो। वाइट पानी की बोतल की एनर्जी यहाँ आ रही है। पुराना सा बॉटल है, यानी आपने बिस्लरी खरीदा होगा, शायद कहीं आपने वाटर का बॉटल खरीदा होगा, लेकिन उसको रीयूज़ कर रहे हैं क्योंकि लेबल हट चुका है। पुरानी बॉटल है, थोड़ा सा पानी भी है। कोई है जो प्लास्टिक की बॉटल में पानी पी रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इसको फेंक दीजिए, अच्छी चीज़ नहीं है। एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव एनर्जी नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल जो है उसको रीयूज़ मत कीजिए। एनर्जी कनेक्ट हो रही है चंद्रमा की, आपका घर पॉजिटिव है, आप इंसान भी बहुत पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी चंद्रमा की इस वक्त कनेक्ट हो रही है। दूसरी चीज़ आ रही है मेरे आंखों के सामने, एक शो पीस है, जैसे किसी लड़की ने अपने हाथों से कोई बोर्ड बनाया हो। बनाती है ना लड़कियां पेंटिंग के, छोटा है बोर्ड, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा बोर्ड है और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। बोर्ड काफ़ी पुराना है, लगता है काफ़ी सालों पहले आपने बनाया है। बेस ब्लैक है, आपको ये भी एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, देखो माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की ही एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ, माँ की एनर्जी कनेक्ट होती है ना। परमात्मा करे सबका सुहाग बना रहे, सबको संतान मिले, सबको घर मिले, सबको खुशियाँ मिले। बहुत जलन वाली दुनिया है, बहुत अजीब दुनिया हो गई है। हर किसी को दूसरों की चीज़ में दिलचस्पी है, दूसरों की बात में दिलचस्पी है, दूसरों की ज़िंदगी में दिलचस्पी है। जिसका घर टूट रहा है, खुद के बच्चे बिगड़ रहे हैं, खुद की पत्नी कंट्रोल में नहीं है, माता पिता की खुद सेवा नहीं कर रहे हैं, फिर भी दूसरों का घर झांक रहे हैं। दुनिया बेहद ख़राब हो गई है। माँ आदि शक्ति की कृपा बरसे, संसार बहुत खूबसूरत हो जाए, सबके विचार काफ़ी खूबसूरत हो जाए। ऑल राइट, चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। नंबर 2 वाले जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को है, आप नंबर 2 के हैं, 2 मूलांक के जातक हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं आप लोग, बहुत शांत हैं, सुशील है, ईमानदार हैं और बहुत पवित्र हैं, मीठा बोलने वाले, आंखों में हल्की सी पानी, हल्की सी नमी, किसी को धोखा नहीं देते हैं आप लोग, आपको बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। 2 नंबर से आपका क्या संबंध है? 2 वाले कौन है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और चंद्रमा है तो बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत बहुत सारा पैसा आएगा। परमात्मा करे धन संबंधी समस्त समस्याएं अब सबकी, जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी धन संबंधी समस्या आपकी दूर हो जाए। खूब सारा पैसा, खूब सारी खुशियाँ, बहुत सारी एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है आपकी ओर, रिसीव कीजिए। ऑलराइट, जलन के मारे साजिश रची जा रही है। देखो फर्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। मैंने कहा ना दुनिया बहुत ही बिगड़ गई है, खराब हो गई है, ये नहीं कह सकते, हालांकि दुनिया बहुत खूबसूरत भी है ना। अपनी नज़रों से देखो, सब प्रेम है, रिश्ता है, जिसके हम कोई भी नहीं लगते हैं उससे भी अच्छे से बात करो तो एक संबंध जुड़ जाता है। लेकिन फिर भी दुनिया द्वेष वाली हो गई है, जलन वाली हो गई है। नौकरी आपको लगती है, दिल दुखता किसी और का है। संतान आपके घर में होती है और कहीं कोई छाती पीट कर रोता है। आपके घर में अच्छा रिश्ता लगता है, अच्छी बहू बनकर आती है कोई लड़की, तो दूसरे के घर में, जिसके घर में लड़की अच्छी नहीं आई है, वो आपको श्रापती है। दुनिया बहुत ख़राब हो गई है। और वहाँ यहाँ देखो इस वक्त कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। साजिश रची जा रही है केवल जलन के मारे। मतलब कोई इंसान आपके पीछे पड़ा है, कोई पूरा परिवार आपके पीछे पड़ा है, एक ग्रुप आपके पीछे पड़ा है, जो साजिश रची जा रही है। मतलब शब्द क्या है? योजनाएं बनाई जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। चलो ऐसा करते हैं तो नुकसान हो जाएगा, कुछ ऐसा करते हैं कि नुकसान हो जाएगा आपका। जलन के मारे, अर्थात आपने शायद जगह जमीन ली है, आपने घर बनाया है, आपकी नौकरी है, आपकी अच्छी संतान है, आपकी अच्छी शादी है, कुछ तो ऐसा आपने अच्छा अचीव किया है जो किसी को हजम नहीं हो रही। और अगला क्या कर रहा है?
कोई चाल कामयाब नहीं होगी, कुछ नहीं आपका नुकसान होगा, केवल वो योजनाओं पर योजनाएं बना रहा है। काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। परमात्मा के हाथ में है इस सृष्टि का निर्माण और विनाश। अगर मनुष्य के हाथ में होता तो कब का सब समाप्त हो जाता। जलन की इस भावना में एक पूरा परिवार आप लोगों के खिलाफ, आपके खिलाफ साजिश पर साजिश रच रहा है। हालांकि कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उनकी एनर्जी इतनी लो है, इतनी नेगेटिव एनर्जी उनकी इतनी कमज़ोर है कि वो कभी कुछ सोचते हैं और कभी कुछ सोचते हैं। कभी कोई योजना बनाते हैं आपके लिए तो कभी कोई योजना बनाते हैं। ऐसे लोग, ऐसी योजनाओं से हमें रहना है सावधान। ऐसे परिवार से हमें रहना है सावधान। जब हमें पता चल जाए कि ये लोग दुश्मन हैं हमारे, ये लोग शत्रु हैं हमारे, नहीं जुड़ना है हमें उनसे, नहीं बात करनी है, नहीं कुछ संबंध रखना है उनसे, क्योंकि ऐसे लोग खतरनाक साबित हो सकते हैं हमारे लिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, इस तरह के आलोचक, इस तरह के गलत विचार वाले लोगों से हो जाइए पूर्ण रूप से दूर। ऑल राइट, सेकेंड डाउनलोड आ गया है। यहाँ किसी का नाम और किसी का चेहरा देखो साफ साफ सामने आने वाला है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो और आप फीमेल भी हो सकते हो। एक रहस्य खुलेगा, एक बात खुलेगी और किसी का नाम सामने आएगा। ऑल राइट, देखो मुझे शायद नाम के लेटर समझ में आए तो मैं ज़रूर बताऊंगी। आपको समझ में नहीं आएगा किसी के लिए कि क्या तुमने ऐसा किया मेरे साथ। एक सच खुलेगा, एक भेद खुलेगा। किसी का नाम और किसी का चेहरा, मुस्कुराता हुआ कोई ऐसा चेहरा, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ, जैसा कभी तुमने मेरे बारे में कोई गलत चीज सोची तक नहीं होगी, परंतु शत्रु है वो तुम्हारा, षड्यंत्र रच रहा है। न जाने कितना नुकसान किया है उसने तुम्हारा, और अब चेहरा साफ साफ आ रहा है। अर्थात आपका एक शत्रु, आपका एक दुश्मन अब खुले रूप से आपके सामने आएगा, खुले रूप से आपके सामने आएगा। हाँ दुश्मनी है तो है, हाँ मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा या करूंगी। देखो जो दुश्मन होते हैं, ये शत्रु शब्द जो हमारे लिए बने होते हैं, ज़रूरी नहीं बाहर में कोई मजबूत शत्रु हो जो हमें मारे, है ना। हमारे खुद के घर में हमारे शत्रु छुपे होते हैं। कभी कभी किसी बहू के पीछे इस तरह से उसकी सास पड़ जाती है, जो माँ माँ कहते जिसकी जुबान थक नहीं रही, और वो माँ अपनी बहू के पीछे इस तरह पड़ जाती है कि मानो संसार के सारे शत्रु एक तरफ और वो एक महिला अकेले भारी पड़ती है अपने बहू की ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, उजाड़ने के लिए। मैंने स्वयं भी देखा है ऐसे ऐसे घर को जहाँ सिर्फ एक महिला है जो माँ है, उनको अपनी बहू पसंद नहीं है और इसकी वजह से वो पूरी गृहस्थी को तोड़ देती है, अपने बेटे के संसार को तोड़ देती है, उनके बच्चों को प्यार नहीं मिल पाता है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं थोड़ा सा ईगो शांत करने के लिए। तो क्या वो दुश्मन नहीं है, क्या वो शत्रु नहीं है? माँ कह देने से यूं ही कोई आसानी से महिला माँ नहीं बन जाती। यहाँ पर भी एक दुश्मन जो भीतर ही भीतर केवल दुश्मनी रच रहा है, केवल आपका बुरा चाह रहा है, केवल कूटनीति रच रहा है। और अब उसका चेहरा सामने आएगा, अब आपको समझ में आएगा कि मेरा इतना नुकसान करने के पीछे कौन सा चेहरा था, कौन सा नाम था। अचानक से भेद खुलेगा, अचानक से कोई बिल्कुल खुन्नस भरा चेहरा आपके सामने आएगा, और जो ये स्वीकार करेगा कि हाँ मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारा शत्रु हो या मैं तुम्हारी शत्रु हूँ और मुझे तुम अच्छी नहीं लगती या अच्छे नहीं लगते, ऐसा कोई इंसान आपके सामने आने वाला है। जिनसे भी रेजोनेट होना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कौन है आपका ये छुपा हुआ शत्रु जो दिन रात रह रहा है आपके साथ, परंतु रच रहा है योजनाएं आपके खिलाफ। मुझे बोरे में भरा हुआ कबाड़ नज़र आ रहा है। ये शीशे हो सकते हैं या कोई ऐसे कबाड़ की चीज़ें हो सकती है जो अब आपके घर में यूज़ नहीं हो रहा और आपने इसे बोरे में भर भर कर रखा है। एक बोरा नहीं है, 2 बोरे 3 बोरे हैं, और आपने इतने सुंदर साफ सुथरे घर में ये कबाड़ भर कर रखा है। क्यों रखे हो? शायद बेचने के लिए रखा है आपने, तो बेच डालो इसको। फेंकने के लिए रखा है तो फेंक डालो इसको। महज इस छोटी सी चीज़ से नेगेटिव एनर्जी है, अदरवाइज घर आपका बहुत पॉजिटिव है। मैंने क्यों कहा कि साफ सुथरा इतना सुंदर घर और क्यों कोने में रख रखा है थोड़ा सा कबाड़? हटाओ इसको। ये साक्षात शनि है और बैड शनि की एनर्जी आ रही है। कमर से पैरों तक घुटने में अचानक से दर्द होगा किसी को,
किसको होगा? घर में जो बुजुर्ग होंगे, है ना। जनरली पैरों में और कमर में दर्द घर के बुजुर्ग को होते हैं। क्यों होते हैं? शनि का गलत प्रभाव, बैड प्रभाव। क्या आपने देखा है कि आपके मोहल्ले में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सबके पैरों में दर्द है? नहीं। जिनके घर में भी शनि दूषित हो जाता है, बैड एनर्जी देता है, वो पैर की उंगलियों से लेकर कमर तक को प्रभावित करता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि घर में कबाड़, गंदगी, नाखून में गंदगी, अपने बाल गंदे रखना, ये सब छोड़ो। हम शनि को खुद ही दूषित करते हैं और उसके बाद हम कमाई करते हैं खूब सारी और सारे पैसे निकल जाते हैं। हमारे घर में कोई ना कोई बुजुर्ग को बड़ा दर्द होता है, कमर में, पैरों में, घुटनों में, जांघों में, और हमें समझ में नहीं आता कि हम इतनी सुख के जीवन जी रहे हैं और उनको इतना कष्ट है। तो शनि को सुधारो, घर बैलेंस हो जाएगा। ये बोरे में भर भर कर जो कुछ भी रखा हुआ है, बोरे के अंदर क्या है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, परंतु है कबाड़, क्योंकि बैड एनर्जी आ रही है शनि की। तो कबाड़ है तो इसको बेच दो, फेंक दो, है ना। बेचकर कितना पैसा ही मिलता है। बहुत सारे घर में बुजुर्ग लोग बेचने ही नहीं देते हैं। नहीं नहीं, बिक जाएगा, बिक जाएगा, उसको फेंक डालो, है ना। फेंक डालो। 50-100 रुपए का लालच ना करके उसको फेंक डालो। घर पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, शनि की एनर्जी आ रही है। यानी कि 8 मूलांक वाले लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी मूलांक 8 है, जो 8 तारीख 17 तारीख या 26 तारीख के हैं, तो आप 8 मूलांक के जातक हैं, स्वामी आपके शनि है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या आ रहा है, किसी की डायरी और किसी का कच्चा चिट्ठा दोनों खुलेगा। किसी की चोरी पकड़ी जा रही है। यहाँ जो एनर्जी आ रही है इस वक्त, मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, शायद आप खुद भी हो या आपके जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति। मुझे ज़रूर बताना, ईमानदारी से बताना। अगर आप खुद भी हो तो भी मुझे ईमानदारी से बताना कि हाँ दीदी मैं हूँ, मेरा एक रहस्य खुल गया, मेरा एक राज खुल गया। लड़के लड़की का मामला हो सकता है, छुपे रूप से प्रेम प्रसंग चल रहा था और परिवार के सामने अचानक से आ जाएगा। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा विवाद हो सकता है। जिसको कहते हैं ना, तुम्हारी पर्सनल डायरी लग गई मेरे हाथ और मैंने सारी कहानी पढ़ ली, कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ डायरी का जिक्र मतलब डायरी नहीं है, यहाँ ये जिक्र है कि तुम्हारे जीवन का रहस्य, राज जिस पर पर्दा डाल रहे थे आप, और वो खुल जाएगा अचानक से। हो सकता है आपने कोई संपत्ति खरीदी, आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई, सबसे छुपा कर रखा। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते मैं किसी को बताऊं, और आपने छुपा रखा था, खुल जाएगा भेद। आपकी संगति किसी और किसी के साथ है और आप नहीं चाहते, किसी को नहीं बताना चाहते, लेकिन अब बात खुलेगी। किसी का कच्चा चिट्ठा, ये शब्द क्यों आ रहा है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी है, कुछ तो है। कोई है जो स्मोकिंग करते हैं, है ना, और छुपा कर करते, किसी को नहीं बताते। खुल जाएगा राज, तैयार रहो। किसी का कच्चा चिट्ठा या किसी की डायरी खुलने वाली है। थोड़ा सा शर्म आएगा, थोड़ी सी नज़र झुकेगी, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा बहस हो सकता है। अगर प्रेम प्रसंग का मामला है तो बात खुलेगी, चेहरा सामने आएगा। मामला संभाल लेना और ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखना। ऑल राइट, लास्ट डाउनलोड। वो जाना चाहता है तुम्हें छोड़कर, वो नहीं रहना चाहता है आपके साथ, जाने दो उसे। यूनिवर्स कह रहे हैं इस वक्त एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ मैं, आपके साथ कोई तो है जो अब नहीं रहना चाहता है। वो रिश्ता जो आपको छोड़ना चाहता है, वो रिश्ता जो अब टूटने पर आतुर है, परंतु आप पकड़ कर रख रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं उसको जाने देना, लेकिन अब वो नहीं रहना चाहता है आपके साथ। बड़ा कष्ट होता है। हम चाहते हैं दोनों हाथों से अपने जीवन में कुछ रिश्तों को समेट ले, लेकिन जो नहीं है हमारे लिए वो नहीं रहेगा हमारे पास। जो हमारे लिए नहीं है वो नहीं रहेगा हमारे पास। उसे कोई दिलचस्पी नहीं हम में। हम कितना भी प्रेम करें किसी को, अगर सामने वाले को प्रेम नहीं है आपसे तो वो नहीं रहेगा आपके पास। फिर थोड़ा सा मन मजबूत करो, अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो लौट कर आएगा वो तुम्हारा है, और जो लौट कर नहीं आएगा उसको कितना भी पकड़ कर रखो वो तुम्हारा नहीं है। तो थोड़ा सा दिल को मजबूत करो। कोई है जो तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता है, एक रिश्ता जो अब छूट रहा है, एक बात जो अब खत्म हो रही है। कोई है जो तुमसे दूर जाना चाहता है, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस हाथ खोल दो, थोड़ा सा मन मजबूत करो, जीवन में एक कदम आगे बढ़ो और जाने दो उसको। क्या है मामला आपके साथ, कौन है जो अब आपसे छूट रहा है? आप नहीं चाहते कि ये खत्म हो, परंतु ये खत्म हो रहा है। जाने दो उसको, मेरे साथ अवश्य साझा करें। ऑल राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए।
मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।